नमः शिवाय। आज बड़ा ही पावन पवित्र दिवस देवाधिदेव महादेव के पूजन के निमित्त आज प्रदोष की तिथि है और जो प्रदोष तिथि में भगवान शिव का पूजन करता है दरिद्रता रूपी दुख से निवृत्त हो जाता है, दरिद्रता रूपी दुख से छुटकारा पा जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख बताए जीवन में दरिद्रता, नहीं दरिद्रता शम दुख माही। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता है। तो इस दरिद्रता रूपी दुख से निवृत्ति पाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रदोष काल में सायंकाल पूजन करना चाहिए। आज गुरु प्रदोष है। गुरु प्रदोष का विशेष महत्व है। इसकी कथा आती है कि वित्रासुर नाम का एक दैत्य इंद्र इत्यादि सारे देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं स्वर्ग पे शासन कर दिया। तब सबके सब देवता देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ की स्तुति की। भवम भवानी सहितम नमामि, इस प्रकार से प्रणाम की स्तुति की और बोले भगवान शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके द्वारा हम लोग शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करें, क्योंकि हमारे राज्य पे वित्रासुर कब्जा कर लिया है। तब भगवान शिव बोले कि तुम लोग प्रदोष काल में पूजन करो और प्रदोष काल में देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा के अनुसार देवाधिदेव महादेव का पूजन किए, बिलपत्र अर्पण किए, पुष्प अर्पण किए, जल अर्पण किए, चंदन इत्यादि अक्षत अर्पण करके और अनेक प्रकार से भगवान शिव की स्तुति की। और स्तुति करने के बाद उस वित्रासुर के ऊपर चढ़ाई किए और भगवान शिव की पूजा का फल स्वरूप कि प्रदोष काल में पूजा किए थे और यह वरदान मांगे थे कि हे भगवान शिव, आप ऐसा वरदान दो कि हम लोग वित्रासुर के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। और सबके सब देवता विजय को प्राप्त किए। जब ही से यह प्रचलन हो गया कि जो प्रदोष गुरुवार के दिन पड़े उसको गुरु प्रदोष कहते हैं, अर्थात बृहस्पतिवार के दिन। और बृहस्पतिवार के दिन जो प्रदोष पड़े तो इसके तीन लाभ हैं। एक तो घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वित्रासुर के ऊपर विजय प्राप्त किए उस समय से जो प्रदोष काल में गुरुवार के दिन पूजन करता है उसे विजय की प्राप्ति होती है। और प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र के पाठ का फल बताए कि पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव शुंखिम प्रददाति शंभु। उसके सन्मुख लक्ष्मी जी सदा रहती है, अर्थात धन धान समृद्धि उसके पास हमेशा उपस्थित रहता है, जिसके द्वारा उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इस कारण से हमें प्रदोष की पूजा अवश्य करना चाहिए, देवाधिदेव महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि एक शास्त्र में आया कि आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम। जब हम लोग देवाधिदेव महादेव की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। क्यों? तो भगवान शिव के जो मित्र हैं यक्षराज कुबेर हैं और वे धन के मालिक हैं। लोग क्या करते हैं? कुबेर की कुंजी चाबी खरीदते हैं। तो जिन महादेव के मित्र ही हैं तो भगवान शिव की पूजा होगी तो उसके ऊपर भगवान शिव के मित्र की कृपा होगी। भगवान शिव की अर्धांगिनी है पत्नी कौन? मां अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे।
भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है मां भगवती पार्वती, और मां पार्वती के होने के कारण हमारे घर में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होगी। रसोई में मिष्ठान पानम गृहम, खाने पीने की सामग्री उपलब्ध रहेगी। इस कारण से भगवती जगदम्बा की भी पूजा हो जाती है। हमारे जीवन में शत्रुओं का नाश करने के लिए कौन है, तो बोले कार्तिक स्वामी है। उन कार्तिक स्वामी की भी पूजा हो जाती है, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। षडानन उनको बोलते हैं, 6 मुख वाले, और देव सेनापति हैं वो। तो हमारे घर में शत्रुओं का आक्रमण नहीं होगा। शत्रु बाहरी शत्रु भी हैं और आंतरिक शत्रु, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये शत्रु हैं। दूसरे छोटे पुत्र हैं गणेश जी। वे गणेश जी क्या करते हैं, विघ्नों का हरण करने वाले हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, तो गणेश जी की भी पूजा हो जाएगी, जो विघ्नों का हरण करने वाले हैं। और जब गणेश जी की पूजा हो जाएगी तो बोले हमारे घर में कौन आएंगे, तो बोले रिद्धि और सिद्धि, जो गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होगी। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। इस प्रकार से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। जब भी हम लोग घर के ऊपर लिखते हैं रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ, तो इस कारण से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। फिर एक और बात आती है, हमारे घर में क्या है, 2 बच्चे हैं और 2 दंपत्ति हैं, माँ बाप हैं, चारों में अपने आपस में लड़ाई हो जाती है। तो भगवान शिव की पूजा करने से बड़ा सामंजस्य बैठता है। देखो, शिव जी की सवारी नंदी है, बैल है, और माँ भगवती शेरा वाली है। शेर और बैल में दोनों में वैमनस्य है, शत्रुता है, लेकिन दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। और देख लो दूसरे, शिव जी का जो गण है, शिव जी का जो गले में कौन है, तो बोले सर्प है, और गणेश जी का वाहन चूहा है। लेकिन सर्प चूहे में बैर होने के बाद भी शिव जी के पास क्या है, बोले वैमनस्य नहीं है, शत्रुता नहीं है। मोर, कार्तिक स्वामी का वाहन मोर है, और शिव जी के गले में सर्प है, लेकिन दोनों में कोई शत्रुता नहीं है। और बोले जल और ज्वाला, शिव जी के जटा में जल है, गंगा जी है, और तीसरे नेत्र में क्या है, अग्नि है, फिर भी दोनों शांत हैं। और बोले कि गले में विष है और माथे पे चंद्रमा है, चंद्रमा के अंदर अमृत है, सुधाकर बोलते हैं चंद्रमा को। और दोनों में देखो कितना सामंजस्य है। क्यों है, तो बोले प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, भगवान भोलेनाथ सदा प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, तो बोले कि इस प्रकार से उमा सहित यही जप त्रिपुरारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित यही जप त्रिपुरारी। भगवान देवाधिदेव महादेव हमेशा क्या करते हैं, राम राम जपते हैं इस प्रकार से। और भगवती माता पार्वती को भी यही उपदेश किए कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। इस प्रकार से एक बार राम शब्द बोलने से विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर राम नाम की महिमा है। तो हम लोग प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव का पूजन करें। गुरु प्रदोष में शत्रुओं का नाश होगा, हमारे जीवन से दरिद्रता समाप्त होगी, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते।